जिस कौम को तबाह करना हो वहाँ फहाशी और बेहयाई को आम कर दो। आजकल पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री कुछ ऐसा ही काम कर रही है। पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तो बहुत बाद में आते हैं। पहले नंबर पे जो बगैरती को प्रमोट कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री किस तरह से सोसाइटी के ऊपर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, आज इसी बारे में बात करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। 1969 में पाकिस्तान का सबसे पहला ड्रामा खुदा की बस्ती पीटीवी पे नशर किया गया था और इस तरह ड्रामों का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ। पहले जो ड्रामे नशर किए जाते थे और अभी जो ड्रामे बनाए जाते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ड्रामे ऐसे थे कि फैमिली के साथ बैठ के देखे जा सकते थे, सिर्फ इश्क और माशूकी के ऊपर ड्रामे नहीं बनाए जाते थे। सबसे पहले बात करती हूँ ऐना आसिफ की, जिसकी इस वक्त उम्र 16 साल है। Yes, I'm 16. जिसने 12 साल की उम्र में पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। लेकिन ऐना आसिफ जब 15 साल की थी तो उसने एक ड्रामा किया था वो जिद्दी सी, जिसमें ऐना के ऑपोजिट जो एक्टर था वो दानियाल अफजल खान था। उस वक्त उसकी उम्र 35 साल थी, जो कि एक बहुत बड़ा एज गैप है। ऐसे ड्रामे अडल्ट के लिए मसला नहीं है क्योंकि वो लोग सीख चुके, जो सीखना था वो इस उम्र से निकल चुके हैं। ये प्रॉब्लमैटिक कास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है टीनेजर्स पे, और ये बिल्कुल भी हवाई बातें नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ऐना का एक इंटरव्यू देखा जिसके कमेंट सेक्शन में छोटी छोटी लड़कियों के ऐसे ऐसे कमेंट थे, पढ़ के मैं तो हैरान हो गई। बल्कि वो कमेंट्स मैं पढ़ के ही सुना देती हूँ। मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, मैं 14 साल की हूँ और 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अगर मैंने एक्टिंग में आना हो तो कैसे आऊंगी यार। मैं भी शोबिस इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ पर क्या करें, फैमिली प्रॉब्लम। मैं 15 साल की हूँ, इसलिए मैं और मेरी कजन हम घर पर ही अपने ड्रामे बना लेते हैं। एक्टर बनना है, मुझे ऑडिशन कहाँ देना पड़ेगा, प्लीज हेल्प मी। और इसी तरह की और बहुत सारी ख्वाहिशों से कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था, क्योंकि इन बच्चियों को ये बात पता चल चुकी है कि छोटी उम्र की लड़कियों को कास्ट किया जाता है और फिर उनको बड़े बड़े रोल दिए जाते हैं। खैर, इस ड्रामे में ऐना और दानियाल के रोमांटिक सीन बहुत ही अनकंफर्टेबल करते हैं। तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो जाए, लेकिन अगर तुम समझो तो। काफी सारे लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि बस ये एक अफसाना ही तो है, कोई हकीकत तो नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे? पूछना तो इनके माँ बाप से चाहिए कि आखिर क्या सोच के वो अपने बच्चों को ऐसे ड्रामों की इजाजत देते हैं। फिर सवाल उठता है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पे, क्यों बच्चों का बचपना खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कास्ट करके उनसे इतने बड़े बड़े रोल करवा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइंस बुलवाई जा रही हैं। इसके बाद ऐना का एक और ड्रामा आता है जुड़वा, जिसमें अदनान रजा मीर को ऐना के साथ कास्ट किया गया। अदनान की उम्र 27 साल है, यानी वो जिद्दी सी ड्रामे के ऊपर अवाम का जो रिएक्शन आया था उसको इग्नोर करते हुए एक बार फिर से एक टीनेजर और अडल्ट की जोड़ी बनाई गई। और बात यही खत्म नहीं होती, अभी भी ऐना का एक ड्रामा टीवी पे चल रहा है जहाँ पे 16 साल की लड़की अजीब अजीब से रोल प्ले कर रही है। और उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब कमेंट सेक्शन में अवाम उन्हें अप्रिशिएट कर रही होती है। एक और सीन मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा था। क्या हुआ आपके दोस्त को? तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड याद है जो हमारे साथ कोचिंग में था? तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड याद है? बॉयफ्रेंड? सीरियसली? बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस ड्रामे में मुआशरती मसाइल को डिस्कस किया गया है, जो कुछ हमारे मुआशरे में हो रहा है उसी की अक्कासी की जा रही है। लेकिन ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिश्ते हमारी सोसाइटी में कब से होने लगे? जितने धड़ल्ले से ये बॉयफ्रेंड वाली स्टेटमेंट दी गई है, ये तो ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे हर लड़की का यहाँ पे बॉयफ्रेंड है, और ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ तो बॉयफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अगर कोई इक्का दुक्का लोग इस तरह के गलत रिलेशन बना भी रहे, उनको इनकरेज तो मत करो, ऐसे रिलेशन को तो मत शो करो टेलीविजन के ऊपर। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिलेशन वेस्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में ड्रामों के थ्रू क्यों इनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है? बात तो सही है। कुछ भी दिखाने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। छोटे बच्चों को अपने ड्रामों में कास्ट करके उनसे बड़े बड़े रोल प्ले करवा के उनसे फायदा उठाने के अलावा जो मजीद बच्चे इस तरह के ड्रामे देखते हैं उनके दिमागों के साथ भी खेला जा रहा है। ये तो हो गया ड्रामों के अंदर बच्चों का मिसयूज। इसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामों में वही घिसी पिटी स्टोरी बार बार रिपीट की जाती है, जिसमें जमाने भर की तकलीफों में घिरी गरीब अधमरी लड़की और दूसरी तरफ एक खड़ूस सड़ियल लड़का जो अव्वल दर्जे का बदमाश होता है। बड़े ही आराम से एब्यूजिव बिहेवियर को रोमांटिक पोर्ट्रे किया जा रहा है। और जो लोग ये ड्रामे देखते हैं, खास तौर पे लड़कियां, ऐसे टॉक्सिक हीरोज से अट्रैक्ट हो जाती हैं और ये इनके ड्रीम गाय बन जाते हैं। और सच कहूँ तो ऐसी स्टोरीज पसंद भी उन्हीं लड़कियों को आती है जो ऐसे नावल पढ़ती जहाँ पर एडा वड्डा लड़का और छोटी सी लड़की की एक स्टोरी बनाई जाती है। पहले लड़का अच्छा खासा उस लड़की को जलील करता है, फिर बाद में उसी लड़की के इश्क में मरने वाला हो जाता है। मजीद बात की जाए तो इन ड्रामों का मयार बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। डबल मीनिंग बातें की जाती हैं, बोल्ड सीन्स दिखाए जाते हैं, बेहुदा ड्रेसिंग की जाती है। और जब कुछ लोग सामने आके एतराज करते हैं कि यहाँ पर बेहुदा ड्रेसिंग की जा रही है, छोटे कपड़े पहने जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि छोटे कपड़े नहीं, छोटी तुम लोगों की सोच है। या कहा जाता है कि इतना ही एतराज है तो देखो मत, तो तुम लोग बनाना क्यों नहीं छोड़ देते? यहाँ तुम किस किस को रोक सकते हो? हर एक के हाथ में मोबाइल उठाया हुआ है, एक एक बच्चे को तो जाके नहीं रोका जा सकता, वो तो खुशी से देखते हैं। और इस तरह का मवाद कॉन्स्टेंटली देख देख कर आजकल के बच्चे हाथों से निकल चुके हैं। ये जो आजकल की यूथ है, जो नए बच्चे हैं, ये कोई बच्चे थोड़ी हैं, ये तो अपने माँ बाप के भी वालिदैन बने फिर रहे हैं। तो इनको